दोस्तों और डेली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 31 अक्टूबर की एनर्जी किस तरह की रहने वाली है। उम्मीद करती हूँ 30 या 30 अक्टूबर की वीडियो आपने ऑलरेडी देखी होगी। नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लें और डेफिनेटली विश्वास रखें, एनर्जीज चेंज हो रही हैं और बहुत स्ट्रांगली एनर्जीज चेंज होंगी। ओके, सो बात करते हैं 31 अक्टूबर किस तरह का रहेगा। आज मुझे पता नहीं क्यों आई वॉज इनक्लाइंड कि मैं सारे लाइट कार्ड्स उठाऊं, तो ये लाइट सीयर्स कार्ड है, लाइट सीयर है, और उसके बाद एंजल्स नहीं, आई थिंक उसके बाद वर्क योर लाइट है, उसके बाद कीपर्स ऑफ द लाइट है, और उसके बाद एंजल्स ऑफ द लाइट है। तो आज मैंने सारे लाइट कार्ड्स जो हैं, लाइट से रिलेटेड कार्ड्स उठाए हैं। नॉट श्योर वाई, बट आई एम श्योर कि हमें कुछ ना कुछ रोशनी जो है 31 अक्टूबर को देखने को मिलेगी। सो लेट्स सी क्या बोलते हैं 31 अक्टूबर के लिए कार्ड्स। Guides and what is the message for 31st of October 2021? 31st October 2021 क्या मैसेज है, क्या हमें पता होना चाहिए, क्या होने वाला है। मैसेज for 31st of October 2021. मैसेज for 31st of October 2021. कल की एनर्जी किस तरह की रहेगी, क्या होने वाला है, क्या हमें पता होना चाहिए। ओके, सो लेट्स सी क्या कार्ड्स आए हैं। पहला कार्ड तो मुझे मून कार्ड का दिखाई दे रहा है। पहला जो है वो मून कार्ड है, और अगर आप देखें तो ये दो, एक वुल्फ है, एक डॉग है डोमेस्टिकेटेड, ये हाउल कर रहे हैं, और ये जो पर्सन है जो पानी में अपेरेंटली डूब रही है, ये मून की रोशनी के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि ये रोशनी जो है ये ऊपर भेज रही है। सो ये पहला कार्ड है मून कार्ड। नंबर 9, 18 नंबर का कार्ड होता है तो नंबर 9 बनता है। दूसरा भी नंबर 9 है, पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जहाँ पे ग्रोथ हुई है फाइनली, या पेंटिकल्स जो है फाइनली बाहर आ गए हैं। 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, एक बुक है पीछे इसके, यहाँ पे एक छोटा सा दिया या लाइट जो है वो दिखाई दे रही है, और वो हैप्पी है, और एक बर्ड, आउल या ईगल की तरह का बर्ड है यहाँ पे बैठा हुआ है। सो दूसरा 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। तीसरा कार्ड जो है वो पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, नंबर 11 का कार्ड है, और ये कार्ड जो है इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे एक हार्ट शेप आपको दिखाई देती है। ये पर्सन जो है इसके लेग्स आपको ऊपर दिखाई देंगे, और इसका हार्ट जो है वो डेफिनेटली किसी तरह का म्यूजिक जो है इसके हार्ट से निकल रहा है, और यहाँ पे आपको एक फ्लाइंग पिगी जो है वो दिखाई देगा एक बाउल के साथ, ठीक है। और जो लास्ट कार्ड है वो है 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो होता है कहीं ना कहीं हीलिंग का कार्ड, अपने आप को थोड़ा रेस्ट देने का कार्ड, आफ्टर बहुत सारी ट्रबल के बाद अपने आप को एक जगह पे बिठाना, सोचना समझना कि क्या हुआ है, वो कार्ड। लेकिन उसके साथ में ही ये कार्ड कहीं ना कहीं एक तरह से किसी चीज़ में स्टक होने का, क्योंकि इसको पकड़ा है चारों तरफ से, ये रस्सियों ने चारों तरफ से इसको सिक्योर किया है, तो इसको नेस्ट है ये। तो आप इसको दो तरह से देख सकते हो, और यहाँ पे हार्ट है, अगर आप देखें तो यहाँ पे हार्ट है, तो इसको दो तरह से देख सकते हैं आप। पहले इसको इस तरह से देख सकते हैं जहाँ पे एक नेस्ट में आप रेस्ट कर रहे हो फाइनली, या एक नेस्ट में आप आराम कर रहे हो फाइनली, आप खुद के साथ कनेक्ट हो रहे हो बहुत सारी मेहनत करने के बाद, बहुत सारी स्ट्रगल के बाद। और दूसरा ये इस तरह से भी देख सकते हैं जहाँ पे बहुत सारी स्ट्रगल के बाद फाइनली आप कहीं पे एक्चुअल में स्टक हो, मतलब कहीं पे एक्चुअली में आपको पकड़ के रखा गया है इस तरह से। तो लेट्स सी, पहले तो सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि एनर्जी इस तरह की है जहाँ पे थोड़ा सा, मतलब मैं अगर बोलूँ मुझे डुअल एनर्जी दिखाई दे रही है तो वो गलत नहीं होगा। 9 और 6 की एनर्जी है, और थोड़ी सी डुअल एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर पहला कार्ड देखो तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा इमोशंस हाई होने वाले हैं, थोड़ा सा इल्यूजन्स जो हैं होने वाली हैं, थोड़ा सा अनक्लैरिटी जो है वो हो सकती है, आपको थोड़ा सा नेगेटिव या डिप्रेस्ड लग सकता है। लेकिन क्योंकि मून कार्ड जो है वो साथ में क्लैरिटी का भी है, आपको यहाँ बहुत बड़ा मून दिखाई देगा, और हैंड से उसकी हीलिंग या एनर्जी जो है फ्लो होती हुई दिखाई देगी। तो जो भी अनक्लैरिटी, जो भी सिचुएशन होगी जहाँ पे थोड़ा सा आप अनक्लियर फील करो या अनकंफर्टेबल फील करो, वो एनर्जी जो है वो चेंज होगी, वो एनर्जी जो है वो इल्यूजन्स जो है एक्चुअल में नई बिगनिंग लेके आएंगे। ये कोई पर्सन है जो पानी के अंदर जाती हुई आपको दिखाई दे रही है। तो क्योंकि मुझे दोनों जगह 3 रादर फीमेल्स दिखाई दे रही हैं और एक मेल दिखाई दे रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आपके लाइफ में, आपकी फैमिली में, आपके आसपास जो फीमेल्स आपके साथ रिलेटेड हैं,
अगर आप खुद एक फीमेल हो या फीमेल्स आपके साथ रिलेटेड है, उनकी एनर्जी के साथ आपकी एनर्जी में थोड़ा सा चेंज हो सकता है, तो अपने आप को बैलेंस रखें। दूसरा, अगर किसी चीज़ का आप बहुत समय से वेट कर रहे थे, क्योंकि जो मून कार्ड है वो डिले का भी कार्ड होता है, तो अगर किसी चीज़ का आप बहुत समय से वेट कर रहे थे और वो हो नहीं रही थी, तो उसमें आपको कुछ फ्रूशन, कुछ फ्रूटफुल दिखाई देगा। आपको दिखेगा कि वो उस चीज़ की ग्रोथ से रिलेटेड मैसेजेस जो है वो आपकी तरफ आ रहे हैं, चाहे वो इमोशनल सिचुएशन हो, चाहे वो जॉब या वर्क रिलेटेड सिचुएशन हो, चाहे वो अदरवाइज कोई आपकी डेवलपमेंट, इंट्यूटिव डेवलपमेंट रिलेटेड सिचुएशन हो, उसमें कोई डेवलपमेंट आपको दिखाई देगी, बेटरमेंट आपको दिखाई देगी, क्योंकि ये जो पेड़ है इस पे पेंटिकल उग गए हैं। तो साथ में मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है आप में से कुछ लोग आने वाले दिवाली के लिए, सेलिब्रेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हों, तो उसकी भी शॉपिंग या उससे रिलेटेड कुछ काम वो जो है वो हो सकता है। दूसरा, ये कहीं ना कहीं मनी रिलेटेड कार्ड भी होता है, तो मनी ग्रोथ डिले के बाद, अगर आप वेट कर रहे थे किसी मनी का, तो डिले के बाद वो मनी ग्रोथ आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे सकती है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड मैं दो तरह से लेती हूँ। एक, मुझे ऐसा लगता है कि ये वक्त है जब आप अपने आप को थोड़ा सा आराम दो, ये वक्त है जब आप अपने दिल की आवाज़ सुनो, ये वक्त है जब आप एक्चुअल में अपने दिल को आपको गाइड करने दो, अपने इमोशंस को आपको गाइड करने दो, और थोड़ा सा मेडिटेशन, थोड़ा सा बैलेंस, थोड़ा सा अपने फिजिकल वेलबींग का ध्यान रखना जो है वो बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि इसके पैर आपको ऊपर दिखाई दे रहे हैं, और ये मतलब एक तरह से ये पिक्चर इस तरह की है जहाँ पे इसके पैर आपको ऊपर दिखाई दे रहे हैं, और ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है पर्सन। कहीं इसका बहुत ज़्यादा जो रेलेवेंस है वो आपके आगे बढ़ने की एनर्जी को लेकर, या चलने की एनर्जी को लेकर भी है, या मूवमेंट की एनर्जी को लेकर भी है। एक तो फुट हेल्थ का थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, लेग्स या फुट का थोड़ा सा आराम देना है अपने आप को। दूसरा, हो सके तो अपने दिल की बात सुने, क्योंकि अगर दिल की बात सुनेंगे तो आप ये स्टक सिचुएशन में जाने से बच जाएंगे, लेकिन रेस्ट ज़रूरी रहेगा। मुझे हेल्थ रिलेटेड थोड़ा सा कुछ इशू दिखाई दे रहा है जिसमें आपको रेस्ट जो है वो बहुत ज़रूरी रहेगा, और ये कहीं ना कहीं इस तरह से भी लग रहा है जहाँ पे वो अपने कदमों की तरफ देख रहा है एक्चुअली कि कहाँ जा रहे हैं, और दिल से उसके या हार्ट चक्रा से उसके किसी तरह का वॉइस या म्यूज़िक जो है वो निकल रहा है जो उसके कदमों को आगे डायरेक्ट करेगा। तो आपका जो एक्शन है वो जो बहुत टाइम से रुका हुआ था वो आपको रीडायरेक्ट करने की ज़रूरत है, और क्योंकि स्लो पेस है तो मुझे लगता है बहुत जल्दबाजी में आपने एक्शन नहीं लेना है किसी चीज़ पे। थोड़ा सा आराम से रुक के, सोच के, समझ के फिर आपने एक्शन लेना है। मैं एक बार और यहाँ से कार्ड निकालूंगी क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ मैसेज इनकम्प्लीट है। सो लेट मी सी। राइट्स एंजल्स 31 अक्टूबर। ओके, सो यस, 2 ऑफ वॉन्ड्स और 8 ऑफ पेंटिकल नंबर 10 बनता है, और 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो है वो बेसिकली अगर आप देखें तो इस एक वॉन्ड यहाँ है, एक वॉन्ड यहाँ है, इसके आगे पूरा दुनिया का नक्शा पड़ा है। यहाँ पे एक गाड़ी है, और ये गाड़ी है जिसके साथ में यहाँ पे जो स्कीइंग जो बोर्ड होता है, जो जिससे आप क्या बोलते हैं उसको, सी में जब आप लहरों के ऊपर जिस बोर्ड से आप एक तरह से सर्फ करते हो, सर्फिंग बोर्ड, वो इसकी गाड़ी पे लगा हुआ है, और यहाँ पे पूरा एक तरह से ग्लोब है मुझे ऐसा लगता है कि। और यहाँ पे अगर आप देखें 8 ऑफ पेंटिकल, बहुत सारा काम है इसके पास करने को, बहुत सारी बुक्स हैं, और साथ में एक दिया, यहाँ पे भी आपको मोमबत्ती या दिया दिखाई देगा। एक साइकिल है मून की जो कंप्लीट हो रही है, और यहाँ पे खाने का सामान भी पड़ा हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की एनर्जी है जहाँ पे किसी चीज़ के लिए आपको सोचना, तो अगर आप यहाँ पे हो जहाँ पे आप अपने आप में थोड़ा सा स्टक फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवरवर्कड हो, बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस्ड हो, तो आपको थोड़ा सा बैठ के सोचना है, थोड़ा सा अपने लिए आगे का प्लान प्रिपेयर करना है, और फिर आगे बहुत ज़्यादा वर्क आने वाला है। मून की साइकिल के साथ काम आपका बढ़ेगा, ट्रैवल के चांसेस हैं, और काफ़ी स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे। वो कहीं ना कहीं तैयार है स्टेप लेने के लिए, वॉन्ड पकड़ के उसने अपना नक्शा कहाँ जाना है सब प्रिपेयर कर लिया है, लेकिन अभी भी बहुत प्रिपरेशन की ज़रूरत है। तो हो सकता है कि दिवाली सेलिब्रेशन के लिए आपकी प्रिपरेशंस चल रही हो सकता है सफाई अभियान आपके घर में चल रहा हो, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो तो है ही हैं, दिखाई दे रही हैं, बट उसके साथ में थोड़ा सा अपने आप के रेस्ट और अपने दिल की आवाज़ सुनना जो है वो बहुत ज़रूरी रहेगा। ऑन अनदर नोट, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ जो बिल्कुल डूबती हुई हमें दिखाई दे रही है, या बिल्कुल
इल्यूजनल स्टेट पे दिखाई दे रही है कि डिले हो रही है, चीज़ें नहीं हो रही हैं, इमोशनली हम थोड़ा सा बीच में ऐसा लगेगा कि हाँ चीज़ें होने लग पड़ी, फिर हमें लगेगा कि अरे चीज़ें फिर आगे नहीं बढ़ रही हैं। किसी का एक तरह से फिर से पकड़ा जाना या किसी का फिर से एक स्टक सिचुएशन में आना जो है, बंद होना कहीं पे, वो मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन काम बहुत होगा उसके लिए, तो आसान नहीं होगा, लेकिन डेफिनेटली अभी बहुत सारा काम है। और मुझे ऐसा लगता है कि दो जगह मुझे दिया जो है वो दिखाई दे रहा है, एक यहाँ पे दिया है और एक यहाँ पे, और दोनों 8 और 9 के कार्ड हैं, दोनों ही पेंटिकल के कार्ड हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली एक तो दिवाली सेलिब्रेशन से इसका लेना देना है, मनी से इसका लेना देना है, दूसरा डेफिनेटली कुछ चीज़ें, कुछ ग्रोथ की तरफ चीज़ें जा रही हैं जो थोड़ा सा डिले होगा, जिसको होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, हमें उसको देखने में, हमें उसको समझने में। क्योंकि अगर आप देखें तो ये 9 है, ये 9 है, और ये 3 जो कार्ड्स हैं ये 8 बन जाते हैं, और ये 8 है। तो मैं अगेन बोल रही हूँ कि थोड़ी सी एनर्जी ऐसी है, जब चीज़ें आगे की तरफ शिफ्ट होती हैं, फिर एक स्टेप पीछे चली जाती हैं, फिर आगे की तरफ जाती हैं। तो अभी डिसहार्टन नहीं होना है आपने, और चीज़ों को आगे बढ़ने देना है। लेकिन थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, आज का दिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। इमोशनल हेल्थ का, फिजिकल हेल्थ का, आप किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं उसका ध्यान रखें, और अपने आप को ओवरवर्क ना करें, थोड़ा सा सोच के समझ के स्टेप्स ले। दूसरा कार्ड मैं निकाल रही हूँ वर्क योर लाइट कार्ड से। सो लेट्स सी यहाँ से क्या मैसेज आता है। 31st of October 2021. 31st of October 2021. What is the message? Okay. So ये तो बहुत सारे कार्ड्स हैं. I will actually do it once again. 31st of October 2021. Guides angels. What is the message? 31st October 2021. हमें क्या पता होना. फिर से बहुत सारे कार्ड्स हैं. तो I think I will take this one जो उल्टा हो गया है. So प्ले, वो बोलता है हैव फन, सेलिब्रेट, डोंट बी सीरियस। और कहीं ना कहीं ये आपके कार्ड्स जो हैं इंडिकेट कर रहे हैं कि आपका माइंडसेट कैसा होगा, वो एनर्जी जो है वो आप डिसिपेट करोगे। तो अगर आप स्टक फील करोगे तो आप स्टक फील करने की एनर्जी डिसिपेट करोगे। अगर आप एनर्जेटिक फील करोगे तो आप एनर्जेटिक एनर्जी जो है उसको डिसिपेट करोगे। तो कहीं ना कहीं बहुत सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स रखें, आप अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस रखें, आप आगे आने वाले वक्त के बारे में सोचें। और जितनी आपकी एनर्जीज अच्छी होती हैं ना, जितनी हमारी एनर्जीज अच्छी होती हैं, उतनी अच्छी चीज़ें हम जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि इससे बहुत सारे कार्ड्स निकले थे, मैंने एक बार और शफल कर लिया। इफ़ देयर इज़ अ मैसेज दैट मैं मिस नहीं करना चाहती हूँ कोई भी मैसेज। डीप रिप्लेनिशमेंट, जो रिट्रीट, रेस्ट और बी हेल्थ का कार्ड है। और नेक्स्ट है डोंट डिम योर लाइट टू फिट इन, हाउ आर यू डिमिंग योर लाइट इन ऑर्डर टू फिट इन। तो ये आपके कार्ड्स बहुत क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि अभी टाइम है जब आपको थोड़ा सा रिलैक्स करने की ज़रूरत है। ये प्ले का कार्ड है, थोड़ा सा रिलैक्स करने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा सा रिप्लेनिश करने की ज़रूरत है अपनी एनर्जीज़ को। आपको फिट इन होने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपनी लाइट को कम करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी एनर्जीज़ को, अपनी रोशनी को कम करने की ज़रूरत। तो आपको किसी भी तरह से अपनी रोशनी को डिम नहीं करना है, अपने आप को किसी जगह में एडजस्ट करने की कोशिश नहीं करनी है, गलत लोगों के साथ मिक्स होने की कोशिश नहीं करनी है। अनडाउटेबली आपको अपने हार्ट को फॉलो करना है, आपको सही रास्ते को फॉलो करना है। लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है आपको वक्त देना पड़ेगा अपने आप को दोबारा से रिप्लेनिश करने का, अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस करने का, अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट देने का, थोड़ा सा आराम देने का। और डेफिनेटली आप ब्राइट शाइन करोगे जो आप हो एक्चुअल में उस एनर्जी के साथ। लेकिन थोड़ा सा एनर्जी चेंज जो है वो मुझे लग रहा है 31st को ज़रूरी होगा। और वो एनर्जी चेंज जो है वो ज़्यादा अच्छा या प्रोस्पेरस या बेटर नई बिगनिंग जो है वो लेके आएगा। ये जो डेक है ये वर्क योर लाइट है, और अब मैं जिससे निकालने लगी हूँ वो कीपर्स ऑफ द लाइट कार्ड्स हैं। सो लेट्स सी यहाँ से क्या मैसेज आता है। राइट एंजल्स, व्हाट इज द मैसेज? ओके, राधा, ब्यूटीफुल सोल फ्लेम। और ये बोलता है कि अपना लॉस्ट पार्ट जो है, आपका जो पार्ट जो अधूरा है, जो गुम है, जो आप समझ नहीं पा रहे हो, उसको रीडिस्कवर करो। और एक्सपीरियंस रिलेशनशिप्स जो हैं उनमें हार्मनी और उनमें हीलिंग जो है उसको एक्सपीरियंस करो, और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको अपना कहीं ना कहीं खुद के साथ 31st की एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आपको खुद के साथ, अपने हार्ट के साथ, अपनी एक्चुअल सेल्फ के साथ, अपनी खुद की एक्चुअल एनर्जी के साथ कनेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। मुझे लगता है कि हो सकता है कि 30th की एनर्जी ऐसी हो जो आप थोड़ा एग्जॉस्टेड फील करें या थोड़ा सा वियर्ड फील करें। हो सकता है कि 31st की एनर्जी ऐसी हो जहाँ पे आपको लगे कि चीज़ें जो हैं उनके लिए आगे बढ़ने का या उनको सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। पर कार्ड्स बोल रहे हैं कि आपके लाइफ में, रिलेशनशिप्स में हार्मनी, हीलिंग, बैलेंस सब कुछ आएगा, लेकिन आपको अपने आप को, अपनी सोल के पार्ट को कनेक्ट करना है। और सोल फ्लेम की मैं बात किसी भी सोलमेट या ट्विन फ्लेम या उसकी बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। सोल फ्लेम का मतलब है आपके अपना पार्ट, आपका अपना अधूरापन, आपके अपने आप के साथ कनेक्शन। और वही मुझे इस वक्त कार्ड्स में दिखाई दे रहा है कि जहाँ पे आपको खुद के साथ कनेक्शन जो है उसको रीडिस्कवर करना है। आपको खुद के साथ प्यार जो है उसको रीडिस्कवर करना है। वो बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी रहने वाला है। एक लास्ट कार्ड जो है वो मैं निकाल रही हूँ एंजल्स ऑफ द लाइट कार्ड से। सो लेट्स सी क्या मैसेज आता है। मैसेज 31st October 2021, 31st October 2021। ओके, इंट्रोस्पेक्शन। और ये कार्ड बोलता है कि थोड़ा सा शांत जगह ढूंढो अपने आप के लिए और अपने आप के अंदर झांको। ये टाइम है जब आप बाहर की लाइफ से विड्रॉ करो और अपनी लाइफ को रिव्यू करो। टाइम लो, स्पेस दो अपने आप को, अपॉर्चुनिटी दो अपने आप को रिकोऑपरेट करने की अपने साथ, लाइफ के चैलेंजेस के साथ, और रिफ्लेक्ट करने की कि आगे का रास्ता क्या है। अपने आप को स्ट्रेंथन करो और नेक्स्ट फेज के लिए प्रिपेयर करो। इंट्रोस्पेक्शन के टाइम जो ऐसा होता है कि आपको अपने गिफ्ट्स का पता लगता है, आपको अपने इनर विजडम का पता लगता है, आपको अपने इनर रिजर्व का पता लगता है, और ये हीलिंग का टाइम होता है। इसीलिए अपने माइंड को थोड़ा सा शांत कीजिए, अपने इमोशंस को शांत कीजिए और अपने एंजल्स को बोलिए कि आपके सामने अनफोल्ड करें अपने विंग्स और आपको सेफ रखें, और आप सेफ हो हेवन में, या आप सेफ हो जहाँ पर भी आप हो, और आप रिलैक्स कर सकते हो। और तब आप अपनी एंजल इंस्पायरिंग या एंजल अपने अंदर की आवाज़ को, जो आपको इंस्पायर करती है, जो आपको गाइड करती है, उसको सुन सकते हो, और उसको सुनकर आप अपने आप को आगे ले जा सकते हो। और ये कार्ड बोलता है कि मैं अपने आप के लिए स्पेस और टाइम जो है उसको क्लेम करता हूँ या करती हूँ। अगेन कार्ड्स बहुत ज़्यादा सेम मैसेज दे रहे हैं। सारे कार्ड जो हैं वो लगभग सेम मैसेज दे रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंट्रोस्पेक्ट करना, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है खुद के साथ कनेक्ट करना, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप को टाइम देना रेस्ट करने के लिए। एक मिनट गाइस, सॉरी पीहू। कहीं ना कहीं कार्ड्स जो हैं वो बहुत क्लियरली सेम मैसेज दे रहे हैं कि आपको अपने अंदर झांकना है, आपको अपने अंदर देखना है कि क्या चीज़ें हैं, क्या हो रहा है, क्या आपकी ग्रोथ है, क्या आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है, क्या आपका हार्ट जो है डिज़ायर कर रहा है, क्या चीज़ें हैं जिनको लेकर आपको थोड़ा सा अपने आप को आराम देना है, आप अपने आप को ओवर एग्जॉस्ट कर रहे हो। और जब आप वो करोगे तो डेफिनेटली आप आगे का पाथ क्लियरली देख पाओगे और आगे आने वाले वर्क के लिए आप प्रिपेयर हो पाओगे। रिलैक्स करना, प्ले करना, अपने आप को रिप्लेनिश करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको आपकी सोल का अदर हाफ जो है, जो आपके अंदर है, आपके साथ कनेक्ट करने में हेल्प करेगा। और आपको डेफिनेटली अपने लाइट को डिम नहीं करना है, लेकिन इंट्रोस्पेक्शन के साथ या सेल्फ कनेक्ट के साथ आप अपनी लाइट को और ज़्यादा बढ़ा सकते हो, अपनी रोशनी को और ज़्यादा बढ़ा सकते हो। और मुझे ये कार्ड जो हैं वो डेफिनेटली इंडिकेट कर रहे हैं। मुझे मैं आपको ये नहीं बोल सकती हूँ कि कल जो भी चीज़ें हो रही हैं वो हमारे इंडिया में इस वक्त, हमारे देश में इस वक्त, तो उसमें कोई बहुत बड़ा खुलासा या चेंज होगा, इस तरह मैं नहीं आपको बोल सकती हूँ। लेकिन मैं ये डेफिनेटली बोल सकती हूँ कि जो भी अभी तक हुआ है उसके ऊपर बहुत ध्यान से सोच समझ के देखा जा रहा है कि क्या करना है, और कोई भी अपनी लाइट को डिम नहीं करेगा, कोई भी ऐसा एक्शन नहीं होगा जो नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, कई बार सोच समझ के आगे बढ़ना जो है वो ज़्यादा समझदारी होती है, और आई थिंक वही मुझे दिखाई दे रहा है जहाँ पे सोच समझ के एक्शन लिए जाएंगे और आप भी अपनी लाइफ में उस चीज़ को इन्वॉल्व करें। और उसके साथ में इंग्लिश वीडियो में एडिशनल मैसेज होगा, और मुझे ऐसा बार मुझे ऐसा वो हो रहा है कि आपको वो देखना है। तो अगर आपको इंग्लिश समझ में आती है तो इंग्लिश वीडियो के लास्ट के 2-3 मिनट जो है वो ज़रूर देखिएगा। हो सकता है कि कोई ऐसा मैसेज हो जो अभी इनमें कवर नहीं हो रहा है, क्योंकि हिंदी वीडियोस के व्यूज़ ज़्यादा होते हैं, इंग्लिश के व्यूज़ जो हैं वो कम होते हैं कंपैरेटिवली। तो कई बार कुछ मैसेजेस जो हैं वो इंग्लिश वीडियो में आते हैं और कुछ मैसेजेस हिंदी वीडियोज़ में आते हैं। तो डिपेंडेंट अपॉन मैसेज वो कितना ज़्यादा पहुँचना ज़रूरी है, उस हिसाब से अलग अलग तरह से मैसेजेस आते हैं। तो इसीलिए इंग्लिश वीडियो का एंड अगर हो सके तो आप देख लें। बाकी
उम्मीद करती हूँ कि दिन आपके लिए अच्छा हो। अपने आप का ध्यान रखें, बैलेंस रहें, और हो सके तो फीडबैक ज़रूर दें। वीडियो का लाइक बटन जो है उसको प्रेस करें और वीडियो को शेयर करें सबके साथ। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।